वेलकम टू एमकोडर। आज जो है हमने लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन 1 किया था। अब जरा क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं सवाल में? कहा ही जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। 2 पॉइंट्स गिवन है, लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। 2 पॉइंट्स गिवन थे पी क्यू, और बस वहां पे फर्क ये था कि वहां पे पॉइंट का नाम गिवन था, यानी कि P1 P2 गिवन था, यहाँ पे कोई नाम नहीं गिवन, तो हम खुद बना लेंगे। तो पहले सवाल में कहा जा रहा है कि पॉइंट, पहला पॉइंट है a, 0, दूसरा है 0, b। b। तो हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पहले वाले पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट है a, दूसरे वाले सब पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट है b। तो हमें लाइन सेगमेंट का ही, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था वैसे ही डिस्टेंस निकालेंगे। मैंने कहा पॉइंट ले लो, अब ये डिस्टेंस की जगह a भी लिखेंगे। वैल्यू क्या है, इसको कब बोलते हैं x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू है a, प्लस y2 की वैल्यू है b और y1 की वैल्यू है 0। जीरो माइनस ए, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके साथ वही साइन होगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ए के साथ माइनस है तो माइनस ही होगा। b माइनस 0 इज b स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसी बात को रखते हुए यहां रखेंगे। a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट 1। अब हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है माइनस a, a और दूसरा पॉइंट गिवन है b, माइनस b। इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस हम कभी भी नहीं निकाल सकते जब तक हमें a और b की वैल्यूज पता ना चल जाए। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। वैसे तो ये हो सकता है बहुत आसानी से, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगी नहीं, डायरेक्ट करूंगी। पहला पॉइंट है माइनस a, a और दूसरा पॉइंट है b, माइनस b। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखते वैल्यूज लिखूं तो यहाँ पे a b सपोज कर लेते डिस्टेंस, तो क्या होगा b माइन, अब यहाँ पे वैल्यू मैं लिखूंगी b जो क्या आएगा x2 की जगह, फिर आएगा फॉर्मूले का माइनस साइन और फिर है बराबर है माइनस a, यानी x1 की वैल्यू है माइनस a, तो हम लिखेंगे माइनस a। अब ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, फिर है y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू है माइनस b, जो यहाँ साइन लिखा होगा वो एज इट इज कॉपी होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b, फिर है फॉर्मूले का माइनस माइनस y1 की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। मैंने कहा ए बी अंडर रूट माइनस a कहा गया, अच्छा ये होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा b प्लस a का होल स्क्वायर, फिर होगा ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस b माइनस a होल स्क्वायर। अब देखें इसको मजीद आगे कैसे सॉल्व हो सकता है। या तो मैं काम करूं ऐसे माइनस साइन कॉमन निकालूं, तो ये हो जाएगा b प्लस a का होल स्क्वायर और इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूं, या ये तरीका, या यहाँ पर मैं इसको यहीं पर ऐड कर दूं। ऐसा नहीं करेंगे, मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये सवाल सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये 5 नंबर या 10 नंबर का सवाल नहीं आएगा, लेकिन आना चाहिए। b प्लस a होल स्क्वायर, मैंने यहां से निकाला माइनस साइन कॉमन इस पूरे फैक्टर में से, तो बचेगा b प्लस a होल स्क्वायर, यहां लगाना चाहिए इसको। माइनस का स्क्वायर पहले ही बताया था पॉजिटिव होता है, तो ये b प्लस a होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा।
प्लस बी प्लस ए होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, √2 हो जाएगा, मतलब √2 और बी प्लस ए बाहर। तो यहाँ तक होगा इसके पार्ट, दोनों पार्ट। अब जो है आगे वाले पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये सवाल मैं खुद नहीं करूंगी, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। कैसे करना है? x1 की वैल्यू है a प्लस बी, y1 की वैल्यू है b प्लस सी, x2 की वैल्यू है b प्लस सी और y2 की वैल्यू c प्लस ए। सिंपल ये वैल्यूज इन फॉर्मूले में पुट की जाएंगी और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में कहा जा रहा है पार्ट x1 की वैल्यू है 3rs, x2 की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर, x2 की वैल्यू rs और y2 की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, वैसे ये भी हो सकता था। पार्ट नंबर 4 पहला पॉइंट है, इसको जिसको हम ए ही सपोज कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 3rs कॉमा माइनस एस स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की वैल्यू है rs माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास होगा ये वही जिस तरह हमने पहले किया था, x1 y1 x2 y2, यानी कि दिस वन। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज इतनी सिंपल। x2 की वैल्यू है rs, x1 की वैल्यू है माइनस का 3rs प्लस y2 की वैल्यू है माइनस आर स्क्वायर और y1 की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। और पहले फॉर्मूले का माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस स्टेज में माइनस दोबारा मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, rs माइनस 3rs होगा माइनस का 2rs, क्यों? क्योंकि माइनस 3 के साथ है, माइनस का 2rs होल स्क्वायर प्लस, इसे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, एस स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये मतलब है ना, प्लस एस स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर, और इनका होल स्क्वायर भी था। यस, हो गया। अब क्या करना है, माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस, ये एक्सपेंड होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे एक्सपेंड करके डायरेक्ट लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला, ये माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ ये r4 प्लस s4, यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में कहा जा रहा है 81 स्क्वायर 281, फिर दूसरा पॉइंट है 80 स्क्वायर फिर 282। ये भी खुद ही कर लीजिएगा, सिंपल x1 की वैल्यू, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, दो लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 जो कि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा नहीं काफी लेंथी है। पहला है a cos अल्फा, पहला पॉइंट है a cos अल्फा a sin अल्फा, सेकेंड पॉइंट है a cos अल्फा sin बीटा। तो x1 y1 x2 y2, a cos अल्फा a sin अल्फा। ये फिर भी 5 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा, मगर आज तक पूछा नहीं गया। a cos बीटा a sin बीटा, ये सवाल आपको पूरा रिवाइज करवाएगा फर्स्ट ईयर के। सवाल चेक कर लेते हैं, a cos अल्फा a sin अल्फा a cos बीटा a sin बीटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लेती हूँ। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर देते हैं वैल्यूज को,
x2 की वैल्यू है हमारे पास a cos बीटा, y1 की वैल्यू है हमारे पास, ओहो मेरे फॉर्मूला x2 माइनस x1 माइनस y2 माइनस y1, तो ये x2 की वैल्यू हो गई a cos बीटा, x1 की वैल्यू हो गई a cos अल्फा, माइनस y2 की वैल्यू है a sin बीटा, और हमारे पास y1 की वैल्यू है a sin अल्फा। अब इन दोनों फैक्टर में अगर हम गौर से देखें, देखिए cos अल्फा cos बीटा तो आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनकी आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। इधर हमारे पास cos बीटा का कोफिशिएंट है a, cos अल्फा का कोफिशिएंट है a, अगेन sin बीटा का कोफिशिएंट a और sin अल्फा का कोफिशिएंट भी है a। इन चारों के चारों टर्म्स में a आ रहा है और इनके ऊपर है होल स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों टर्म से a कॉमन निकालूं और इन दोनों टर्म से a कॉमन निकाल लूं, तो क्या होगा, मुझे इन दोनों टर्म से होल कॉमन मिल जाएगा, और होल कॉमन मिलने के बाद ये दोनों सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे और फिर हम इन पे आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा क्विकली करूंगी, इस तरह से a कॉमन निकालूंगी तो बचेगा cos बीटा माइनस cos अल्फा और इन दोनों पर होल स्क्वायर प्लस अगेन a कॉमन sin बीटा माइनस sin अल्फा और ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। इस पर स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पर अलग स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पर अलग स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पर अलग स्क्वायर अप्लाई होगा। तो अगर मैं इन दोनों में से अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin बीटा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म में से पहली प्लस साइन से पहले वाली होगी फर्स्ट टर्म, प्लस साइन के बाद वाली होगी सेकेंड टर्म। दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अगर मैं इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लूं और फिर इसको अंडर रूट से बाहर भेज सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। मैं अब इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो, और डायरेक्ट कर रही हूँ एक स्टेप के मैं पहले से a कॉमन, चलिए नहीं निकालती तो बहुत जल्दी हो जाएगा। a स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट बचे cos बीटा cos अल्फा, अब ये दोनों ब्रैकेट जो है हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड होंगे, जो इस तरह हमने पहले वाले सवाल में किया था। तो इसे एक्सपेंड कर देती हूँ, cos बीटा माइनस cos अल्फा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा का cos स्क्वायर अल्फा। ये तो हो गया हमारे पास पहले वाला फॉर्मूला एक्सपेंड, a स्क्वायर एज इट इज आया हुआ, दोनों में से हमने स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ है, आ गया प्लस साइन। दोबारा a स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बाहर है और एक ही ब्रैकेट है, इसको भी उसी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज। यहां तक काम खत्म। अब जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखें, पहले वाली टर्म है cos स्क्वायर बीटा, ये रही sin स्क्वायर बीटा, यहां पर है cos स्क्वायर अल्फा, उधर है sin स्क्वायर अल्फा। हमने एक प्रॉपर्टी जो मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ी थी, मैट्रिक मैथ्स में पढ़ी थी सॉरी, वो क्या थी कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उन्हीं प्रॉपर्टीज का यहाँ इस्तेमाल होगा। मैं क्या करूंगी, cos बीटा वाली टर्म एक तरफ, साइन अल्फा वाली बीटा साइन अल्फा वाली टर्म्स एक तरफ, दोनों को साथ करूंगी और ऐड करके उनको खत्म कर दूंगी। मैंने इधर किया cos, अब यहाँ डायरेक्ट करी cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये तो हो गई कैंसिल, यानी कि वैसे कैंसिल नहीं हुई, प्रॉपर्टीज के बाद हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिख चुके। तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको अलग कर रही हूँ, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये भी कैंसिल होगी, क्या हो जाएगी प्लस 1। रिपीट कर रही हूँ, cos स्क्वायर बीटा cos साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे 1 के। इसी तरह cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो बराबर हो जाएंगे 1 के, दोनों 1 मैंने एज इट इज लिख दिए। ये दोनों टर्म अलग है, माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन बीटा साइन अल्फा, दोनों अलग है। इन दोनों को आपस में भी अब ऐड करके सपरेट करके कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज कॉपी करूंगी। मैंने कहा माइनस 2 साइन
बीटा साइन अल्फा माइनस का 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा जी, अब क्या करें? कुछ भी नहीं करें, पहले तो इसे ए स्क्वायर को बाहर निकाल के ए करें। अब 1 + 1 = 2 माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो ऊपर वाला मिटा रही। अच्छा है, अच्छा अब इन दोनों टर्म्स को गौर से देखें तो इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है, या इन सब में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। 2 के साथ साथ मैं देखूं तो माइनस साइन भी इन दोनों में कॉमन है। तो इसे मैं दोबारा एक दफा ऊपर कॉपी करती हूँ कि मुझे दोबारा देखने ना पड़े नीचे। 2 माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ए कॉमन, ए तो वैसे ही बाहर था, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ 2 बाहर पहले से लिख देती हूँ, नहीं डायरेक्ट हो जाएगा 2 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसे ही करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 है, इसको ही बाहर निकाल सकती हूँ, मैंने कहा √2a। अब यहाँ है 1 माइनस, इन दोनों में देखिए कि माइनस साइन कॉमन आ रहा था। इस माइनस साइन को मैंने कॉमन क्यों निकाला ये थोड़ी देर में बताऊंगी। प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब क्या करें, ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथ्स में पढ़ा होगा। वो क्या था, ये किसके बराबर होगा, ये पूरा फैक्टर, ये फैक्टर बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा के, ये पूरा फैक्टर। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे फॉर्मूले की जगह कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगी। दोबारा फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा, ये बराबर इसके होता है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन कॉस बीटा। √1 माइनस ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही था ना जो एंगल थे वही लिख देंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा। वहां पे जो था वहां पे u प्लस v था, जहां तक कि मुझे याद है। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करें, अब इधर से मजीद एक फॉर्मूला बनेगा। वो क्या फॉर्मूला था, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि क्या कहते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। कॉस थीटा बाय 2 बराबर होता है √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, और टेंजेंट थीटा इन दोनों को डिवाइड करके आ जाता, तो वो नहीं लिखूंगी। ये 1 अगर मैं फॉर सपोज अल्फा प्लस बीटा को थीटा मान लूं तो ये बन रहा है ये वाला फॉर्मूला, इसको भूल जाए। ऊपर वाला फैक्टर देखें √1 माइनस कॉस थीटा, तो भाई यहां पर वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर, पहले इस टर्म को बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम देखते हैं। मैंने लिखा साइन थीटा की जगह लिखा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, उस फॉर्मूले को बना रही हूं, इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, थीटा की जगह सिर्फ अल्फा प्लस बीटा रखा है। अभी क्या करें, अगर मैं इन दोनों, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, मुझे चाहिए सिर्फ इसकी वैल्यू, यानी कि √1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगी कि इन दोनों पर सबसे पहले तो मैं करूंगी स्क्वायर, ताकि मैं इस 2 को निकाल सकूं, तभी जाके मुझे 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया कि इस पर किया पहले स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसको ये हटेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को उठा के यहाँ भेज दूंगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जो बराबर होगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा के, यानी कि 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो ये फैक्टर उठाएंगे और इस फॉर्मूले में लिख देंगे। ये अब मैं इस फॉर्मूले में लिख रही हूँ, पहले तो भाई √2a जैसा था वैसी कॉपी हो जाएगा। मैंने बनाया स्क्वायर रूट, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह थीटा जगह आएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये इसके फॉर्मूले का 2।
ये हमारे पास आ गया ये। अब कुछ भी नहीं करेंगे, ये स्क्वायर से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2√2a साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। मजीद इसमें कुछ भी नहीं करना, बाकी के सब पार्ट्स जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।